स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो राघवाय। ओम नमो राघवाय। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन। करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। हर नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊँ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। करऊँ सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदिंदु समदेह उमा रमन करुणायन। जाहि दीन परने करऊँ कृपा मर्दन मयन। बंदऊँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। माता रामो मत पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदों से तुलसी के चरण जिनके नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राममय सब जग जानी। करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम परिपूर्णतम परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भावन शिव हनुमान जी महाराज, इनके इसी चरण में साष्टांग नमन वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण में श्रद्धापूर्वक
सुमन अर्पण करते हुए आप सभी जितने भी स्नेही जन हैं, भगवान के रसिक भाई बहन माई बाप, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्नेह बंदन। आज देव दीपावली है और इस भगवान के सुंदर पर्व का आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भगवान की करुणा कृपा आप सब पर ऐसी बरसती रहे और हम सबका जो कर्तव्य है, कर्म है, अपने पथ पर अग्रसर होते रहें, ऐसे ही चलते रहें, भगवान की सेवा करते रहें, धर्म की ध्वजा को इस समाज में लहराते रहें। इसी मनोभाव के साथ आप सभी जन को देव दीपावली के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। और आज किस भगवान के जो कथा का प्रसंग है हम आगे कहते हैं और उससे पहले एक छोटी सी भजन गाते हैं। क्या? अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। क्यों? हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना, हर कर्म के गर्भस्थल में रहता हित अनहित अपना। जग जाल बिकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। जग जाल बिकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना। क्यों? सहज में छूटे ना, सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जब काम बीज सृष्टि का, जब काम बीज सृष्टि का, नर होए अकामी कैसे। जब काम बीज सृष्टि का, नर होए अकामी कैसे। जैसे जल में जो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम जियो जगत में ऐसे। कामिनी लूटे ना, कामिनी लूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना।
एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर ज्ञान नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, जीव कोई रूठे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। ये जगत है साहब, और जगत तो मोह माया की ही नगरी है। और फिर भी जीव जब इस महामाया में आता है, मोह नगरी में आता है, तो फंस जाता है। और कवि क्या कहते हैं, अरे बिन मोह न फेरी जाए, बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। पर मोह न इतना करिए दे जगा द्वेष की ज्वाला। निगाह तब उठे ना, निगाह तब उठे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। और इस सब से छुटकारा पाने के लिए सतगुरु भगवान की शरण में जीव को जाना चाहिए। कभी फिर लिखते हैं, गुरु शरण अहम पद गाओ, गुरु शरण अहम पद गाओ, तुम यत्र तत्र बेखट के। गुरु शरण अहम पद गाओ, तुम यत्र तत्र बेखट के। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से कट के। पर सावधान नित रहना, लय सत्य साज से खट के। कहीं स्वर टूटे ना, जितनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। जितनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। जितनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बोलिए राघव सरकार की जय। ओम हरि ओम। इस प्रकार से सुमन जी महाराज अपने कर्तव्य को याद करके विचार करते हैं। और सुमन जी महाराज जब अवध में प्रवेश करते हैं, बिना राम, बिना लक्ष्मण, बिना सिया जी के, तो वो तुरंत नहीं आते हैं अवध में। वो अब विचार करने लगे कि मैं किस मुंह से जाऊंगा अवध में। जब मुझसे लक्ष्मण जी की मां पूछेंगी मेरा लाल कहाँ है, जब कौशल्या मां पूछेंगी मेरे राम कहाँ हैं, तो मैं क्या उत्तर दूंगा। और इतना ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट का सामना मैं कैसे करूंगा, उनको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, जिनका जीवन ही भगवान रघुनाथ के दर्शन के बिना तृण के समान है साहब, तिनके के समान है। जब रात का अंधेरा होता है
थोड़ा रात हो जाती है, अंधियारा हो जाता है नगर में, तब सुमंत जी महाराज राजमहल की ओर चलते हैं और वहाँ राजमहल के द्वार पर रथ को छोड़ देते हैं और नगर के जितने लोग रथ को भगवान रघुनाथ के बिना देखते हैं सब अधीर हो जाते हैं। और सुमंत जी महाराज अब अंदर को जाते हैं, राजमहल में प्रवेश करते हैं और सचिव जब आगमन का समाचार सब लोग सुनते हैं, सब लोग विकल हो जाते हैं, पूरा रनिवास विकल हो जाता है साहब। भवन जो है ना विकराल दिखता है, जैसे कोई प्रेत का निवास हो। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपने शब्दों को सजोए हैं और कहते हैं, सचिव आगमन सुनते सब विकल भयो रनिवास, भवन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निवास। सचिव सुमंत जी का आगमन सुनते ही रनिवास के सभी लोग उदास हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं। वही राजमहल जहां खुशियों से दमकता था, आज वही राजमहल ऐसा भयंकर दिख रहा है कि जैसे वहां बड़े बड़े भूत प्रेत का निवास स्थल बन गया। और तब अति आरती सब पूछ ही रानी, उतरु न आवे विकल भई मानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाँ कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा, कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त भाव में सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत जी महाराज को कोई उत्तर नहीं आता है साहब। उनकी वाणी विकल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, न कुछ कानों से सुनाई पड़ता है, ना मुंह से कोई शब्द ही निकलता है। अब जो भी सामने आता है उससे सुमंत जी महाराज पूछते हैं कि राजा जी कहाँ हैं, कहो राजा जी कहाँ हैं। दासियां जो हैं वो इशारे से व्याकुल सुमंत जी महाराज जी को इशारे से बताती हैं कि महाराज इस कक्ष में। अरे दासी ने दीखी सचिव बिकलाई, कौशल्यागृह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीखी कस राजा, अमीय रहे ते जनु चंद विराजा, अमीय रही ते जनु चंद विराजा। जो दासियां हैं व्याकुल सुमंत जी की दशा को देख करके उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा करके जाती हैं और सुमंत जी ने जाकर के वहां राजा चक्रवर्ती सम्राट जी को देखा है, कैसे बैठे हैं मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो साहब। राजा जी की गति क्या है। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आसन शयन विभूषण हीना, परउ भूमि तल निपट मलीना, ले उसासु सोच यही भांति, सुरपुर तेजनु खसऊ जजाते, सुरपुर तेजनु खसऊ जजाते। राजा जी न आसन पे हैं, राजा आसन
सैया और आभूषणों से रहित हैं, बिल्कुल मलिन अवस्था, उदास हैं साहब। और उदास होकर के वो पृथ्वी पर ऐसे अचेत पड़े हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर के इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिर करके सोच रहे हो। ऐसी ऐसी धारणा महाराज दशरथ जी के हृदय में अब वेदना चल रही है। और कहते हैं कि लेते सोच भरी छिन छिन छाती, जन जरी पंख पर्यु संपाते, राम राम कह राम पुकारी, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही, पुनि कह राम लखन बैदेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। राजा दशरथ जी महाराज जी की जो दशा है वो क्षण क्षण सोच से वो अपने हृदय में भर लेते हैं, छाती में भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है राजा जी की, मानो गीधराज जटायु का जो भाई संपाति है, पंखों के जल जाने पर वो पृथ्वी पर ऐसे विवश पड़ा हो, कुछ कर नहीं पा रहा हो। राजा बारंबार बार बार यही रट लगाए हैं, राम राम, हाय मेरे स्नेही प्यारे राम। कहते हैं फिर हाय राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी, ऐसा कहते रहते हैं, विकल हो जाते हैं। राजा यही बात रटते रहते हैं। अब राजा जी के सामने जब सुमंत महाराज जी पहुंचते हैं और सुमंत जी महाराज कहते, देख सचिव जय जेव कही, के नेहु दंड प्रणाम, सुनत उठ्यु व्याकुल नृपते, कहूँ सुमंत्र कह राम। सुमंत जी महाराज जब कच्छ में प्रवेश करते हैं, महाराज दशरथ जी के मंत्री ने देख करके जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया है चक्रवर्ती सम्राट को। और जब सुमंत जी महाराज की आवाज महाराज दशरथ जी के कर्णपुट पे पड़ती है, राजा व्याकुल हो जाते हैं और उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे सुमंत्र, कहो राम कहाँ है। राम की आवाज, राम जी का नाम दशरथ जी के जिह्वा पर जैसे आती है, सुमंत जी महाराज कुछ बोल नहीं पाते। और महाराज दशरथ जी अपने हृदय से सुमंत जी को लगा लेते हैं और ऐसा उनको सहारा मिल जाता है जैसे कोई नौका जो है डूबते डूबते हल्का सा किनारे का सहारा पा जाए और वो बच जाए, ऐसा आधार राजा दशरथ जी को मिल गया है। और भूप मस मंत्र लीन उर लाई, बुढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी, पूछत राव नयन भरी बारी, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन भय देही, राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। राजा जी ने सुमंत जी को अपने हृदय से लगा लिया साहब, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ अपने बगल में बिठा करके नेत्रों में जल भर करके राजा चक्रवर्ती जी महाराज पूछते हैं सुमंत जी से, हे मेरे प्रेमी सखा,
श्री राम की कुशल तो कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए कि उन्हें वन को ही छोड़े आए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में अश्रु भर आया साहब। आने फेरे के बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहूँ सिय राम लखन संदेशु। हे सखा, सिया जी का, राम जी का, लखन जी का संदेश तो बताओ। राजा जी की गति बड़ी विकल है साहब। ऐसी दशा का वर्णन करना आसान बात नहीं है। और फिर चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम का, बहू सीता का और लक्ष्मण जी का जो स्नेह है, स्वभाव है, उसको विचार विचार करके बिल्कुल व्यथित हो रहे हैं, विकल हो रहे हैं। राव सुनाई दीन बनबासु, सुनि मन भयउ न हरसु हरासु। सो सुत बेछुरत गए न प्राणा, को पापे बड़े मोहि समाना। को पापे बड़े मोह समाना। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुना करके वनवास तो दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर मेरे प्राण अभी नहीं गए हैं, तब मेरे समान बड़ा पातकी कौन होगा साहब? मेरे जैसे बड़ा पापी कौन होगा? दशरथ जी महाराज विचार करते हैं राम जी के रूपशील स्नेह को, और फिर ऐसी ऐसी बातें कह करके अपने मन में व्यथित होते हैं और कहते, हे सखे, अरे सखा राम सिय लखन जहां तहां मोहि पहुँचाऊं। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहत सत्य भाव। हे सखे, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं अब सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। मैं प्राण रख करके क्या करूँगा? और अरे पुनि पुनि पूछत मंत्री राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री जी से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा तो सुनाओ सखे। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता मेरे आंखों के सामने रहें, मेरे आंखों के सामने रहे, और उन्हें दिखाओ, मुझे मेरे आंखों को दिखाओ। अरे सचिव धीरे धैर्य कहो मृद बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर सुरंदर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो समधीर
धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाणिए सोच सकल हितकारी। छाणिए सोच सकल हितकारी। सुमन जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट को समझाते हैं, राजन आप पंडित हैं, सुजान हैं, ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है और जन्म मरण सुख दुख के जो भोग है, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस ही होते हैं। जिस प्रकार से दिन आते हैं और दिन के जाते ही रातें आती है, रात के जाते ही दिन आता है, ठीक उसी प्रकार से काल की जो गति है, मिलना बिछुड़ना, दुख सुख, लाभ हानि, जीवन मरण, सब काल के अधीन है। आपको क्या समझाना, आप तो परमार्थी हैं, सुजान हैं, ज्ञानी हैं, पंडित हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़ लोग जो होते हैं, वो सुख में तो हर्षित हो जाते हैं और दुख आते ही रोने लगते हैं। पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं, क्योंकि वो धैर्यवान होते हैं। आप तो धैर्यवान हैं। हे सबके हितकारी रक्षक राजन, आप विवेक विचार करके धीरज रखिए और शोक का परित्याग कीजिए और समय के अनुकूल रहिए। अब सुमन जी महाराज भगवान की जो व्यवस्था थी, वहां की जो जो घटना घटी, जब तक साथ में सारा अवध से लेकर के और निषाद राजगुह का प्रकरण सुनाते हैं और कहते हैं, अरे प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुर सर तेरे, नहाई चले जल पान करी, सिय समेत दो बेर। हे राजन, श्री राम जी का जो पहला मुकाम था तमसा के तट पर हुआ और दूसरा गंगा तीर पर श्री सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके केवल जल पी करके ही रहे। और तब अरे केवट के ने बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रौर गवाई, होते प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े हैं रघुराई, लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयस पाए, आप चढ़े प्रभु आयस पाए। भगवान के जो सखा हैं, रघुवर के जो सखा हैं, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की साहब। वह रात सिंगरौर सिंगवेरपुर में ही बिताई और फिर दूसरे दिन प्रभात होते ही बट का दूध मंगवाया गया और उससे श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रघुनाथ जी के सखा जो निषाद राज जी हैं, नाव मंगवाई और पहले प्रिया श्री जानकी जी को उस पर आरूढ़ किया, फिर रघुनाथ जी उस पर चढ़े और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा करके रखे उस पर और प्रभु की श्री राम जी की आज्ञा लेकर के वो स्वयं उस नाव पर चढ़ गए। और यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ महाराज। अरे बिकल बिलो के मोहि रघुबीरा,
बोले मधुर बचन धरि धीरा, तात प्रणाम तात सन कहूँ, बार बार पद पंकज गहू। कर बिपाय परि विनय बहोरे, तात करई जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। मुझे व्याकुल देख करके रघुनाथ जी धीरे धरकर मधुर वचन में बोलते हैं, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके श्री चरण कमल को पकड़ करके कहना, फिर पांव पकड़ करके विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगा। आप अधीर ना हों पिताजी, मेरी चिंता ना करें। और फिर रघुनाथ जी कहते हैं, अरे तुमरे अनुग्रह तात कारण, जात सब सुख पाई हो। तुमरे अनुग्रह तात कारण, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाय पुनि फिर आई हूँ। प्रतिपाली आयसु कुशल देखन, पाय पुनि फिर पाई हूँ। जननी सकल संपरितोषी परि परि, पाय करी विनती घनी। जननी सकल परितोष परि परि, पाय करी विनती घनी। तुलसी करहूँ सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। तुलसी करहूँ सोई जतनु जही, कुशली रही कौशल धनी। कुशली रही कौशल धनी, कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके आपके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट करके आऊंगा। सब माताओं के पैर पड़ पड़ करके उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। सुमंत जी महाराज जी से ऐसी बात राम जी ने कही और राम जी की जो कही हुई बात है, सुमंत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट के सामने यही संदेशा कहते हैं जो राम जी ने कहा था। और फिर कहते हैं, गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पद मुगही। करब सोई उपदेश, जहि न सोच मोहि अवधपते। हे तात, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के श्री चरण कमल को बार बार पकड़ करके मेरा संदेशा कहना कि गुरुजी वही शिक्षा दें जिससे अवधपति मेरे पिताजी मेरी सोच ना करें। इस प्रकार से संदेशा सुमंत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट के समक्ष बताते हैं, कहते हैं। और फिर आगे कहते हैं, अरे पूरे जन परिजन सकल निहोरे, तात सुनायहूँ बिनती मोरे।
सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारे। कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजहि राज पदु पाए। पालहु प्रजहि करम मन मानी, सेयहु मातु सकल समझानी। सेयहु मातु सकल सब जानी, और निभायहु भायप भाई। करे पितु मातु सुजन सेवकाए, तात भांति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जहि करय न काऊ, लखन कहे हैं कछु बचन कठोरा। बरजी राम पुनि मोहिनी होरा, बार बार निज शपथ देवाई। कहा बिन तात लखन लरिकाई, कहा बिन तात लखन लरिकाई। राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके ऐसा कहते हैं, हे राजन, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से मेरा निहोरा है, अनुरोध है, मेरी विनती है कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से मेरे पिताश्री महाराज सुखी रहे। और भरत के आने पर उनको मेरा ऐसा संदेश कहना कि भैया, राजा का पद पा जाने पर नीति का परित्याग मत करना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, और सब माताओं को समान जान करके उनकी सेवा करते रहना। और भाई, पिता माता स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना है। हे तात, मेरे पिताजी राजा महाराज से उसी प्रकार से उनको रखना जिससे वो कभी किसी तरह से भी मेरा सोच ना करें। महाराज तब लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे, किंतु श्री राम जी उन्हें बरज करके फिर मुझसे अनुरोध किया है और बार बार अपनी सौगंध दी और कहा, हे तात, लक्ष्मण के इस बचपना को, इस लड़कपन को वहाँ पिताश्री के सामने मत कहना। और फिर कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजले, पुलक पल्लविते दे। प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेह बस वह शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई और नेत्रों में अश्रु जल भर आए और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। सिया जी कुछ कह न सकी, सिर्फ भाव ही प्रदर्शित किया सिया जी ने। और उसी समय रघुवर का रुख पा करके, इशारा पा करके केवट जी ने नाव को चढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाए, केवट पार ही नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख उठाड़ कुल से धरे छाते। और इस प्रकार से रघुवंश तिलक से रामचंद्र जी चल दिए महाराज, और मेरे छाती पर वज्र धारण करके रख करके खड़ा खड़ा उन्हें देखता ही रह गया, मैं कुछ कर नहीं सका। और मैं आपन की मैं कहूँ कलेसु, जियत फिर ले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। सुमन जी महाराज कहते हैं, प्रभु महाराज जी मैं क्या करूं, भगवान का संदेशा अगर मेरे को ना होता, उनका संदेशा आपको सुनाने के लिए, तो मैं शायद
मैं अपने शरीर वहीं छोड़ देता। इस कलेश को मैं कैसे सह सकता, मेरे में उतनी हिम्मत नहीं। मैं अपनी किस प्रकार से कलेश कहूँ आपको। जीते जी ये सब देखता रहा और राम जी का संदेशा आपको सुना पा रहा हूं। ऐसा कहते कहते सुमंत जी महाराज की वाणी रुक गई, चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वशीभूत हो गए। साहब अब अरे सुत बचन सुनत ही नर नाहू, पर उधरन उर दारुन दाहू, तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत जी के वचन सुनते ही महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज पृथ्वी पर अधीर होकर के गिर पड़ते हैं और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगती है। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप जाए और पहले वर्ष का जल लग गया हो। इसी प्रकार से राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की यही दशा है। और ये सब देख करके सारी रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। उस समय के विलाप को सुन करके दुख को भी दुख लगता है साहब, और धीरज का फिर धीरज भाग जाता है। कर विलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति के में जाई बखानी। सुन विलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। भयउ कोलाहल अवधयति, सुन पराउर सोरु, विपुल बिहग बन परहुनि से, मानहु कुलेश कठोर। विपुल बिहग बन परहुनि से, मानहु कुलेश कठोर। श्री राम जानते हैं, अरे जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को, श्री राम जानते हैं। अरे युग युग से इस गति को, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं।
नेकी बदी को अपने जितना भी तू छुपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी तू छुपा ले। अरे मेरे राम को पता है, श्री राम को पता है, श्री राम जानते हैं, श्री राम को पता है, श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। अरे किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन पर अरे किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, श्री राम जानते हैं, किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बोले राघव सरकार की जय। भगवान राम तो सब कुछ जानते हैं साहब। चक्रवर्ती सम्राट की जो दशा हो रही है, इस दशा को तो क्या क्या गति होने वाला है, कौन कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, सब युग युग की परंपरा राघवेंद्र सरकार सब कुछ जानते हैं। क्या किस्मत में लिखा है, क्या होगा, क्या होने वाला है, सब रघुवर सरकार जानते हैं। लीलाधर हैं, वो तो लीला करने आए हैं, जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं, वो सब कुछ जानते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट की ऐसी दशा को देख करके सारी रानियां, सारा रनिवास विकल हो जाता है और चक्रवर्ती सम्राट की अब जमीन पर पड़े हैं, अधीर भाव में राम राम रट रहे हैं। आज भगवान की यह पावन कथा मानस की यहीं पर विश्राम लेते हैं और कल फिर भगवान की इच्छा रही, उनकी कृपा बरसी, कथा फिर गाएंगे। आप सब जरूर सुनिए और सुनाइए, कथा करवाइए, भगवान के शरण में आइए और इसी भाव के साथ आप सबका कल्याण हो। एक बार पुनः देव दीपावली, देव उठी एकादशी, तुलसी विवाह महोत्सव, आप सभी साधक जन, स्नेही जन को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अभिनंदन हो, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद व्यासपीठ की तरफ से सादर। जय श्री राम, जय श्री राम।